वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि परचेज और सेलेक्टिंग एंट्री को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कैसे करते हैं, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। टैली में पार्टी अकाउंट्स के अमाउंट को बढ़ाने व घटाने के लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज किया जाता है। वैसे टैली में क्या, अकाउंटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अकाउंटिंग से ही ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। अकाउंट में किसी पार्टी के अमाउंट को बढ़ाने व घटाने के लिए हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या यूं कह ले क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज किया जाता है। बिजनेस में कई सिचुएशन या कई कंडीशन में पार्टी अकाउंट्स को जो अमाउंट होता है, जो पार्टी अकाउंट्स का जो अमाउंट होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसमें जो बैलेंस अमाउंट होता है, उसको कई बार बढ़ाने व घटाने की, मतलब इंक्रीज व डिक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे रिटर्न, रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा डिस्काउंट अभी आगे पढ़ेंगे हम। आगे डिस्काउंट भी होते हैं, कैश डिस्काउंट होता है, उसमें भी अमाउंट को घटाने व बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। इंटरेस्ट के केस में भी अमाउंट घटता व बढ़ता है। या यूं कह ले किसी प्रकार का एडजस्टमेंट है पार्टी अकाउंट में, मतलब कोई भी नंबर ऑफ सिचुएशन हो। मैंने आपको यहाँ पे 3 सिचुएशन गिनवा दी। एक तो गुड्स रिटर्न की, दूसरा डिस्काउंट की जो आगे हम डिस्कस करेंगे, और तीसरा हम बात करें इंटरेस्ट की, मतलब ब्याज की। क्योंकि इन तीनों सिचुएशन में अमाउंट घटता और बढ़ता है। अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के केस में अमाउंट घटता है। अगर रिटर्न के केस में कहें तो अमाउंट क्या होता है, घटता है। डिस्काउंट के केस में कहें तो इसमें भी पार्टी का जो अकाउंट है वो घटता है। अगर बात करें इंटरेस्ट की, तो ब्याज की बात करें तो ब्याज से समझ में आ रहा है कि उसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिटर्न और डिस्काउंट इन दोनों केस में क्या होता है, अमाउंट घटता है। और इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, अमाउंट बढ़ता है। तो कुल मिला के इस तरह के जो एडजस्टमेंट होते हैं, इन सभी के लिए हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट नोट में जाएगा और कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट नोट में जाएगा, इसके लिए पहले जो हम एंट्री करने वाले हैं वो एंट्री हमको डीआर और सीआर मोड में करना अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि अगर एंट्री को डीआर और सीआर मोड में हमको करना आएगा तो ही हम इन ट्रांजेक्शन को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में प्रॉपर तरीके से पास कर पाएंगे। और ध्यान रखिए, इसके जो मोड होते हैं, वाउचर मोड और इनवॉइस मोड, दोनों पाए जाते हैं ठीक उस तरीके से जिस तरीके से सेल्स और परचेज वाउचर में हमारे 2 मोड होते हैं। आपने जब एंट्री की है तो सेल और परचेज में 2 मोड होते हैं, एक होता है वाउचर मोड और एक होता है इनवॉइस मोड। तो ठीक है, ऐसे ही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी दोनों मोड पाए जाते हैं, वाउचर मोड और इनवॉइस मोड। अभी प्रेजेंट टाइम पे एंट्री हम कर रहे हैं वाउचर मोड में। आगे जाकर के हम इसके इनवॉइस मोड में एंट्री पास करेंगे, जहां पे हम स्टॉक आइटम वगैरह मेंटेन करना सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे, कि कौन सी एंट्री डेबिट नोट में जाएगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट नोट में जाएगी। तो इसको आइडेंटिफाई करने की वो सिंपल ट्रिक है। ध्यान रखिए, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को पहचानने का या आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान जो मेथड है या तरीका है, वो ये होता है कि हम जिस एंट्री को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट करना चाहते हैं, उस एंट्री में जिस साइड पार्टी का नाम होगा या जिस साइड पार्टी और पर्सन का नाम होगा, उसी साइड में या क्या यूं कह ले कि उस तरह की नोट की एंट्री पास होगी। जैसे मतलब अगर एंट्री में पार्टी नेम सीआर में होता है, अगर पार्टी नेम कहां होगा, सीआर में हो, तो एंट्री कौन सी पास कर दो, क्रेडिट नोट की। अगर डीआर में हो तो कौन सी एंट्री पास कर दो, डेबिट नोट की। तो अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। अगर हम बात करें, आपने सेल और परचेज की एंट्री, सेल और परचेज रिटर्न की एंट्री अभी हम पढ़ के आए हैं थ्योरी में। तो देखिए, अगर हम बात करें परचेज रिटर्न की, अगर हम बात करें परचेज रिटर्न की, तो परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन पढ़ के आए हैं कि डीआर होता है पार्टी, सीआर होता है परचेज रिटर्न। अब देखिए, इस ट्रांजेक्शन में या इस एंट्री में डीआर कहां हो रहा है, पार्टी नेम कहां हो रहा है, डीआर में हो रहा है। इसलिए परचेज रिटर्न एंट्री कहां जाएगी, डेबिट नोट में होगी। नीचे देखिए, सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन में देखिए पार्टी नेम कहां जा रहा है, सीआर में जा रहा है। तो अब इस केस में क्या होगी, जो सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी वो कहां पे होगी, क्रेडिट नोट में होगी। तो कितना आसान तरीका है आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पहचानने का। मतलब कि जिस साइड पार्टी होगी उसी साइड का नोट जाएगा। अगर पार्टी डेबिट में है तो डेबिट नोट, पार्टी क्रेडिट में है तो क्रेडिट नोट। अब आपकी जो जनरल एंट्री है वो आपको डीआर और सीआर में करना अच्छे से आना चाहिए। अगर डीआर सीआर करने में पार्टी का अमाउंट सही रखेंगे, मतलब कि जो जनरल एंट्री होगी वो अगर ठीक करेंगे, तो आप उन एंट्री को बहुत ही आसानी से टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पास कर लेंगे। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट को पहचानना मैंने बता दिया, किस तरह एंट्री होती है ये मैंने बता दिया। इसी साथ में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे हम पास करते हैं